अगर आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है तो फिर आपकी औरत को, आपकी बीवी को पूरा हक है ये कहने का कि मुझे एक डिफरेंट घर दो। और पावर डायनामिक्स की हद इतनी है कि आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी, उनके जो फादर इन लॉ थे, जैसे जो दादा, उनका डिसीजन था कि बच्चे आर नॉट गोना गो टू बड़े कोई टॉप टियर स्कूल्स, वो उन्हीं गली के स्कूल्स में जाएंगे। सुसाइडल पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी बंदे का चल रहा है, वो मरने वाला है, उससे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो बीइंग अ वाइफ क्या वो औरत ये सोचेगी कि हाय नहीं मैं नहीं रह सकती यदि माँ दे नाल, या मैं नहीं रह सकती इसकी माँ के साथ या बाप के साथ? That would be too selfish. अमूमन जिन औरतों की अपनी शादी अच्छी नहीं होती ना, खुशहाल नहीं होती, हैप्पी नहीं होती है, वो मिजरेबल सासें बनती हैं। सही बात, बिल्कुल सही, अमूमन 100%। ठीक है, दिस इज जनरेशनल ट्रॉमा। एग्जैक्टली कि जिस तरह फराज ने भी कोट किया कि एक फैमिली के 8 भाइयों ने 8 घर ले लिए डिफरेंट, लेकिन उन 8 भाइयों के माँ बाप भी तो है ना, वो किसी एक घर में तो रहेंगे। जॉइंट फैमिली बहुत खूबसूरत है, बहुत बेनिफिशियल है अगर इसमें 2 एलिमेंट्स हों, बाउंड्रीज एंड इंडिपेंडेंस। एक ही छत तले कितने चिराग जलते हैं। जॉइंट फैमिली में मोहब्बत के साथ साथ इम्तिहान भी पलते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा while I was doing some research on the joint family system. You've got it right. आज मैं, फरिया, फराज और अली डाइसेक्ट करेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम को। ये क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हमने कहाँ रहा हुआ है, कितना रहा हुआ है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, रहा जा भी सकता है, नहीं रहा जा सकता। आप बताएं अली, व्हाट्स योर टेक ऑन द जॉइंट फैमिली सिस्टम? भाई पहले तो वेलकम टू सिप एंड सोशल, और अगर आप लोगों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो आप बेल आइकॉन दबाएं और हमारे पेज को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। जी, अब आपने सवाल किया था, आप बताएं। भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर हम बात करें, सबसे पहले तो क्या आता है आपके माइंड में जॉइंट फैमिली का? सुन देखिए यार, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो मेरे नज़दीक है ना, उसको मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। एक तो हो गई न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप बच्चे। फिर होती जॉइंट फैमिली जिसके अंदर होते हैं माँ बाप, बच्चे और उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिस तरह हम यानी दादा दादी दादा दादी के साथ, जैसा हम रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं, हम लोग अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। फिर होती है एक बड़ा चंक जॉइंट फैमिली का, जिसमें सारे एक्सटेंडेड चाचे भी साथ रह रहे हैं, बड़े होके चाचा के बच्चे भी, भाई बेसिकली 3-4 भाई, उनकी बीवियां, उनके बच्चे। तो ये तो हो गई एक्सटेंडेड एक जॉइंट फैमिली। ठीक है, अब जहां तक आप मुझसे बात कर रही हैं जॉइंट फैमिली की, तो आप मेरा टेक पूछ रही हैं मेरा जॉइंट फैमिली। आप रहे हैं कभी जिंदगी में जॉइंट? मैं रहा हूँ बचपन के अंदर जॉइंट फैमिली के अंदर। यार हर किस्म की फैमिलीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो है। ठीक है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना भी आपको बहुत कुछ सिखाता है और आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना, आप घर बचपन से ही घर में देख लेते हैं अपने, ठीक है ना, तो आप जब बड़े होते हैं ना, आप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड। सही है ना? सही है। लेकिन कई जगहों पे फिर इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि वो आपके रिलेशनशिप को खराब कर देता है। ठीक है, अब आपको 2 किस्म की मिसालें दे सकता हूँ मैं। ठीक है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, he was living in a joint family, he had a lot of brothers, right? But jealousy was created among the brothers, and one of the brother, Yusuf, was pushed into the well because the other brothers thought that Hazrat none of them were married. Hazrat Yaqub क्या कहते हैं, was favoring Hazrat, they were not married but they were living together like and they 6 were and 7 older kids. they could It have was a moved joint out. family, right? All the kids were living together, adult kids, they were not kids. Hazrat Yusuf was the youngest. तो कई जगहों पे जेलसी भी क्रिएट हो रही थी। अब इसी तरह आपको इस्लाम के अंदर एक और एग्जांपल मिल जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जब वो ऑर्फन हुए तो हजरत अबू तालिब ने उनको पाला। जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको पाला तो वो भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे। ऑब्वियसली हजरत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों के साथ, हजरत तालिब के साथ, हजरत जाफर तैयार के साथ, सबके साथ रहे जब तक वो बड़े नहीं हुए। लेकिन फिर आपको ये भी पता लगता है कि जब वो बड़े हुए और उनकी शादी हुई बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम से, तो वो अलग मूव हो गए। और बाकी अगर आप सारे आइमा को लें या आप बाकी सहाबा को लें और आप उनका एग्जाम्पल देखें, तो ऑब्वियसली उस ज़माने में बहुत लोग बहुत ज़्यादा शादियाँ करते थे। लेकिन उन सब का आपको ये मिलेगा कि सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते थे। सही है? लेकिन सबके अपने अपने डिफरेंट क्वार्टर्स थे। सही है? सो सबके अपने अपने डिफरेंट क्वार्टर्स थे। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊँ, देखिए ये सब आप अपने मियाँ को दिखाएं, हर किसी को दिखाना चाहिए अपने मियाँ को कि बीवी का जो है ना, रिस्पेक्ट जो है ना, हर किसी की करनी है। हम बोलते हैं ना माँ बाप की रिस्पेक्ट की, देखो रिस्पेक्ट तो फिर मैंने आपके माँ बाप की भी करनी है, फरिया आपकी भी करनी है, हर बड़े की रिस्पेक्ट करना ना फर्ज है, मेरा मानना है।
लेकिन अपने सास ससुर की खिदमत करना, काम करना, उनके लिए बर्तन धोना, उनके लिए खाने पकाना, ये भाई औलाद की ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, सही है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बेटी से शायद एक्सपेक्ट कर लूँ, क्योंकि उसके दादा दादी, वैसे तो उसकी भी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, सही है ना। और मैंने तो सो फॉर कहीं पढ़ा भी, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि अगर औरत करती है अपने ससुराल वालों के लिए तो एहसान करती है। सलाह रहमी बोलते हैं उसको, एहसान सलाह करती, रहमी। नहीं एहसान करती, एहसान एहसान करती, दैट्स द राइट वर्ड। हाँ, तो बात सर ये है कि वो असल में होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर कल्चर जो है ना, हम रिलीजन को कल्चर के साथ मिक्स कर देते हैं। आई हैव अ लॉट टू से, बट आई विल कीप क्वाइट सो दैट यू कैन, नाउ ऑफ टू यू गाइस। I'll pick it from here. Yeah. ये इसने बात की है ना, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ही सारा ये है। इट्स अ कल्चरल थिंग व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। हमारे यहाँ जो ये पाया जाता है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दीन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। जॉइंट फैमिलीज़ का आपने काफ़ी सारे रिलीजियस एग्जांपल्स भी दिए हैं। आप किसी भी सहाबा को भी उठा लें, कोई जॉइंट फैमिली में नहीं था। ये हमारे यहाँ ऐसी खिचड़ी बना दी गई है, और वो कामयाब भी थी काफ़ी हद तक। और वो इसलिए कामयाब थी बिकॉज इट वाज सिंपलर टाइम्स बैक देन। एक कमाने वाला होता था और उससे पूरा कुंबा चलता था, और वेरी सक्सेसफुली चलता था। इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, women being in the workforce भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, right? So it was life was very simple. Now life is not so simple. Now people are much more aware, women are working, लोग इंटरनेट आ गया है, लोग नहीं भी अगर ट्रैवल करें, जो कि कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी कर रहे उनको ज़रूरत नहीं है, वो देख लें, इंटरनेट आपको सब दिखा देता है। तो पीपल हैव अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वो चाहे मेंटल हो, चाहे फाइनेंशियल भी आ गई हो, वो आ गई है लोगों के पास। एंड वंस यू हैव दीज टूल्स, देन जॉइंट फैमिली डजंट वर्क एनीमोर। और आप देखोगे भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ अब ये आवाज़ें काफ़ी उठना शुरू हो गई हैं कि भाई जॉइंट फैमिली इज़ नो मोर वर्केबल लाइक इट यूज्ड टू बी, you know, सही। for these reasons. Yeah. So I think हम आज के दौर के अंदर हैं और हमने अपनी ज़िंदगियां आसान करनी हैं rather than मुश्किल। सही, बिल्कुल सही। तो आप लड़की को जब लाते हो, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गेट मैरिड, हम अपना मर्दों का पर्सपेक्टिव अगर डिस्कस कर लें इसमें, व्हेन यू ब्रिंग अ वुमन इनटू योर हाउस होल्ड, पहली तो बात है आपको शादी ही आपकी तब होनी चाहिए जब आप अपने पैरों पे खड़े हो, और आप को कोई नहीं कह रहा कि आप जाके बांद्रा के अंदर या हमारे यहाँ डिफेंस के अंदर जाके आपने कोठी बनानी है। बीइंग इंडिपेंडेंट डजंट मीन कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा करना है या आपने V8 निकालनी है। Yeah, we get it. He's Right? right. You need, इतना होना चाहिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली, और जिससे आप शादी करने जा रहे हो, जो आप अपना एक्चुअली घर बसाने जा रहे हो, उसको आप सपोर्ट ऑन योर ओन कर सकते हो। आई फील कि इस तरह आप जब इस पोजीशन में आओ, तब आप शादी करो, तब आप किसी को अपनी ज़िंदगी के अंदर make her a partner only then. True. You know? What do you think, Faria? रेशम, अगर आप मुझसे पूछें ना, माय ओपिनियन ऑन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, आइडियली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। I so agree, because अभी बात कर रहे थे ना, बिल्कुल, I agree to it as well, ब्यूटीफुल yeah. कॉन्सेप्ट, और इट इज़ हमारे ट्रेडिशंस और हमारे कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आइडियली। लेकिन क्योंकि इसका पार्ट एंड पार्सल भी है, Yep. then that part and parcel makes it, Not so kind of sustainable. ugly. absolutely, I totally understand not what so you're beautiful. saying. ठीक है, अब पार्ट एंड पार्सल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट मैं एक चीज़ कहूँगी कि जॉइंट फैमिली बहुत खूबसूरत है, बहुत बेनिफिशियल है, अगर इसमें दो एलिमेंट्स हों, बाउंड्रीज एंड इंडिपेंडेंस। और Can't ये agree दोनों more. चीज़ें हमारे बड़े एक्सरसाइज कर सकते हैं और करवा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वहीं से Top driven जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली पावर एंड कंट्रोल गेम स्टार्ट हुआ है जी। आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोगों को या बहुत You know ज़्यादा why? रेजिस्टेंस टू चेंज You know एक why? चीज़ होती है ना, दे डोंट वांट टू चेंज। या टेल मी व्हाई। Because this is human फितरत। Yeah. सारी बात ही है। आइडियली किताब के अंदर जो उन्होंने बात की है, इट्स, एंड आई एग्री विद यू, जॉइंट फैमिली के बड़े फ़ायदे हैं। 1 और 1 11 होता है, ये तो 1 और 1 नहीं है, ये तो कई हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी। नहीं होता।
और हो भी नहीं सकता। अगर 10 घराने हैं ना, 10 में से 10 भी नहीं बल्कि अगर 100, लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल, 100 घरानों का सैंपल ले लो, 100 में से कोई 2 होंगे मुश्किल से ऐसे जिसमें ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, या जिसमें बड़ों को ये आगाही होगी कि जी हमने बाउंड्रीज भी मेंटेन करनी है और उनको एम्पावर भी करना है, उनको इंडिपेंडेंस भी देना है। पीपल आर नॉट बॉदर्ड और विद वो दिस। तभी होगा जब हमारे बड़े फ्लेक्सिबल होंगे। हाँ, लेकिन बड़े फ्लेक्सिबल के अलावा आगाही भी होनी चाहिए ना, आगाही नहीं है। तो ये लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज एक्चुअली डूएबल। ये जो किताब तक और फॉर द सेक ऑफ जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन इट साउंड्स नाइस, practically this is not Practically, doable. it's- yeah, it's not very doable. Listen, now when it comes to my house, because alhamdulillah we all know, like people who follow me and you guys as family know, कि अल्लाह का बड़ा करम है, we've lived in a very strong joint family, so much so कि जब अली की और मेरी शादी हुई थी तो अली used to make fun of us कि तुम लोग क्या हम साथ साथ हैं टाइप रहते हो। However, as the kids, मेरे क्योंकि 2 माशाल्लाह भाई हैं, उनके 3-3 बच्चे हैं, जब उनके बच्चे बड़े होना शुरू हुए, one of my brothers moved abroad, और then is the time we understood कि नहीं, इकट्ठा बहुत मोहब्बती भाइयों में भी, भाभीयों ने भी ट्राई किया, लेकिन जहाँ बच्चे आपके बड़े होना शुरू होते हैं ना, देखें माएँ डिफरेंट घरों से आई हुई हैं, उनके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ इम्पार्ट करनी है। ऑब्वियसली बच्चों की हर किसी की फितरत फ़र्क होगी, हर कोई एक तरह नहीं होगा। फिर कभी कभार होता है अगर आप किसी घर में रह रहे हो जहाँ 4 भाई हों, वहाँ पे हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन भी फ़र्क होती बात है। है, वो अपने हाँ जेलसी ना भी हो, वो आदत ही है। एक बंदा अपने बच्चे को कुछ प्रोवाइड करना चाहेगा तो दूसरा शायद वो ना प्रोवाइड कर सके, और शायद एक बंदा या एक माँ जो है वो अपने बच्चे को बहुत खुला हाथ रखे, दूसरी माँ कहे मैंने नहीं देनी ये चीज़ें, मैं अपने बच्चों को ये नहीं देना चाह रही। तो आपकी वो एग्जैक्टली वही बात आ गई कि आपकी वैल्यूज़, आपकी आइडियाज़, आपकी आइडियोलॉजी भी फ़र्क होती है। वहाँ पे अब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो फेवरेटिज्म नहीं कर सकते, जहाँ वो आया वहाँ पे फिर डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जो ब्रदर्स सिबलिंग्स हैं, बहुत अच्छा हो कि अगर सब मिलके रह सकें। मैंने अक्सर ये देखा है कि जॉइंट फैमिली को उस तरह भी लोग ले लेते हैं कि अगर आप एक कंपाउंड में भी जो रह रहे होते हैं, 3-4 घर बना के भी जॉइंट फैमिली, उसको भी लोग कह लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो कि एक कल्चर है, जो बड़ों के अदब अदाब, वो लोग कहते हैं कि उससे लोग मुफीद हो सकते हैं या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो आई थिंक माई टेक ऑन दिस इज़ कि ठीक है, वही वाली बात, आप लोग जॉइंट फैमिली में जहाँ तक रह सकते हैं रहें, लेकिन जब आपको वही लगता है कि कहीं बिटरनेस आना शुरू हो रही है, तो जो जितना कर सकता है अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, वो उतना करे। और यहाँ पे मैं वाइफ्स को भी कहूँगी, बीइंग अ वुमेन माई सेल्फ, के हमें सोचना चाहिए अपने शौहर का। अगर हमारा शौहर वो नहीं प्रोवाइड कर सक रहा जो दूसरा कर रहा है, या इवन अगर कोई बीवी बेहतर है किसी से, वो जाके बाहर काम करी और आपकी बीवी नहीं कर पा रही क्योंकि शायद उसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, तो डोंट पुश योर स्पाउस, ट्राई एंड बी हैप्पी विद योर मीन्स, बिकॉज हर कोई अपनी किस्मत लेके आया है। आप बदल सकते हैं दुआ के साथ, बट वो भी आप यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ उसमें, हाँ करें। घर को ना औरत चलाती है, सारे घरानों में। कहीं भी चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी मुल्क में चले जाओ, औरत चला रही होती है। सो एसेंशियली व्हाट यू आर आस्किंग इज, और व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, कि जो अम्मा थी जो कि चला रही हैं पिछले 30-40 सालों से एक घराने को, हु इज द होम मिनिस्टर, एक ही होती है होम मिनिस्टर, ठीक है, 2 नहीं हो सकती। व्हाट यू आर आस्किंग इज कि शी हैंड्स ओवर द रेन्स To like 3 or 4 people. to initially 1 and then it's going to be 2, 3 and 4. सही बात है। How is that going to work out? Let's be honest. कितने घरानों में हो जाएगा? आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। हम लोग इतनी देर से जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं यार, सही है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं भी जॉइंट फैमिली के अंदर रहता हूँ, ठीक है ना। हम लोग क्या अपने माँ बाप को बूढ़े हो जाएंगे जब वो ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे? नहीं, ठीक है, हम उनको अपने पास रखेंगे, हम उनका जॉइंट फैमिली है क्या, ये आपने देखना है। जॉइंट फैमिली ये नहीं है कि आपके माँ बाप आपके साथ रह रहे हैं, क्या ये है, या आपके बहन भाई जब तक बड़े नहीं हो रहे, वो ये सारे चाचा चाची मामू मामी साथ रह रहे हैं। दूसरी बात है, मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस्लाम इस बारे में कुछ नहीं कहता कि या जॉइंट फैमिली होनी चाहिए या नहीं होती, खिलाफ नहीं है इस्लाम इसके, ना कोई। इस्लाम ज़रूर ये कहता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने पढ़ा है कि हाँ, इट इनकरेजेस क्लोज टाइज एंड फैमिली बॉन्ड्स एंड इट इनकरेजेस कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, जब तक आपकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो रही हो, सही है। अगर आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है तो फिर आपकी औरत को, आपकी बीवी को पूरा हक है ये कहने का कि मुझे एक डिफरेंट घर दो, सही है।
पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये यार कि होता क्या है कि जेलिसी जहाँ आ जाती है ना, वहाँ सारा काम होता है ख़राब। पहली बात तो ये कि जो फराज से भी बात हो रही थी कि एक होम मिनिस्टर एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकते। माँ क्योंकि अपने बेटे से बड़ी अटैच होती है, जो बात एक फैक्ट है, सही है। तो जब बेटे की जगह कोई बेटे की पहली प्रेफरेंस माँ से हट के जब बेटी बीवी हो जाती है ना, तो फिर ऑब्वियसली माँ को भी बोला। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, खुल के एक बात बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ना यार ये बेटे का भी थोड़ा फॉल्ट होता है। मैं एक बात बताऊँ, मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ सन, और ये होता है ये, लेकिन ये मेरे ख्याल से जनरल होता है। होता क्या है कि आपकी माँ बाप आपके लिए पूरी ज़िंदगी ना गुजार देते हैं, इतना प्यार करते हैं आपको, पढ़ा लिखा के हर चीज़। तुम अपनी बच्चियों से कितना प्यार करती हो, हर चीज़, बेटियों से कितना प्यार करती हो, लेकिन जैसी बीवी आती है ना, सही है, आप डिज़ाइनर चीज़ें अपनी बीवी को लेकर दे रहे होगे, ठीक है ना। कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा यार मैं अपने बच्चों को भी कुछ लेके दूँ बड़ी चीज़, या कोई माँ को लेके दूँ, या माँ, आपको बीवी से पूछना पड़ जाएगा यार मैं लेके दे सकता हूँ, या होते कई लोग इस तरह करते हैं, which is wrong. Not all though. I'm saying most cases I know कुछ करते हैं। very great children also, लेकिन he is right now that I'm thinking of it, Yeah. पहली प्रेफरेंस बीवी होती है उन घरों में भी। हाँ सही है, तो ये माँ के साथ भी ज्यादती है। We have to give devil its due कि बच्चा भी, जिस तरह आप माँ से एक्सपेक्ट करते हो ना कि माँ ज्यादती बराबर करती है, करे, बराबर, उस तरह बच्चे को भी थोड़ा बराबर रखना पड़ता है। हम लोग नहीं रखते बराबर, हम लोग अपनी बीवी को पहले रख लेते हैं, और अच्छी बात है, रखना चाहिए। मैं अपनी बीवी को पहले रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी को, जब तक अगर मेरी माँ ने मेरी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो मेरी माँ और बीवी बराबर है। अगर मेरी बीवी ने कुछ गलत किया तो फिर मेरी माँ और सही है। जो मैंने पहले भी एक बात की, जो माँ और बीवी की जहाँ कंपैरिजन आया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों के का अपना अपना मकाम है और दोनों के अपने अपने roles हैं। राइट्स हैं, बिल्कुल राइट? और वो एक हस्बैंड को या एक सन को पूरे करने हैं। सन को ही तो पूरे करने हैं, यही तो बोल रहा हूँ मैं, बीवी को नहीं करने। नहीं, लेकिन जैसे अभी आपने बैक की बात की है, वो हम अपने एज अ वुमेन अगर सोचें तो सन इज नॉट द प्रोवाइडर इटसेल्फ फॉर द वाइफ, लेकिन हाँ फिर ये भी आ जाता है बिकॉज वी आर ऑल डिस्कसिंग, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स हियर। वो वही वाली बात आ गई ना कि जब अगर फादर रिटायर हो चुके हुए हैं और माँ देख रही है कि बेटा लाला के अपनी बीवी को चीजें दिए जा रहा है, तो ऑब्वियसली माँ कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड फील करेगी। तो सही, ये तो नेचुरल लेकिन नहीं करना फीलिंग चाहिए है, ना। करना नहीं चाहिए। वो तो Natural- यार एक देखो natural आइडियल चीज है। सिचुएशन में तो हर एक चीज natural- होनी चाहिए, एक बट natural- जो होता है मिसाल- उसमें बात अगर है ना। I'll talk about myself, ठीक है ना, I'll talk about myself। जो चीजें मैंने अपनी बीवी को लेके दी हैं वो शायद मैं अपनी अम्मी को ना लेके दूं। I'll be open और about ऐसा it। हो भी नहीं सकता। और ऐसा हो भी नहीं कैसे सकता। हो सकता है? लेकिन how ये- can नहीं, how can you gift a trendy, for example, Bag. Prada bag or Louis Any Vuitton bag. का or any bag to which I'm is not about bags, bro. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो एक वो तो नेचुरली एक डिफरेंस आ ही She's- जाता है ना, because the age में भी mom- difference आ the जाता mom है। यही तो evolved। बोल रहा हूं, इसलिए माँ की लेकिन अंदर माँ भी के difference अंदर आता है ना। फीलिंग तो आएगी ना, माँ के अंदर ये फीलिंग तो आएगी ये हम नहीं ना। डिफाइन कर सकते कि फीलिंग ही ना आए। हाँ। बिकॉज जब वो माँ हाँ। ने पूरी जिंदगी बराबरी की वक्फ अपने कर दो दिया है बच्चों अपने में बच्चों के लिए। या 3 बच्चों में, हम कहते हैं ना यार मैं जैसे कहती हूँ यार कैसे हो सकता है मैं तीनों बच्चों में से किसी एक को फेवर करूँ, तो इन रिटर्न आई थिंक माँ भी एक्सपेक्ट करती है कि दूसरी जो एक औरत बीवी आई है, आना नहीं चाहिए, बीवी के हकूक फर्क होते हैं, लेकिन माँ बीइंग अ वुमन, हम भी शायद कल को माँ बनते अगर मेरा कोई बेटा होता, जहन में बात यार आना मैं- नेचुरल अच्छा, मैं है, बताऊं- आनी नहीं चाहिए, वो अलग बात। ये जो सबसे आप बड़ा लोग- इशू ये जो आपकी एक आखिरी बात मैं रेज कर दूं, उसके बाद ओवर टू यू। असल मसला जो आता है ना, जहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहना चाहिए, जो मैं कहता हूं वो ये आता है कि भाई बीवी मेरी है, ठीक है ना, इसके डिसीजन ले रहे हैं मेरे अब्बा ससुर, सही है, तुम घर को लेट क्यों आई हो, तुम आज हाँ। तुमने ये कपड़े पहने हो, भाई वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, उसके सारे डिसीजन मैं लूंगा। जहां ये हो जाए ना प्रॉब्लम, वहां आपको अलग हो जाना चाहिए। अच्छा दो These बुनियादी are the right things, जहाँ पे हमें बात अब जो हमारी बात को सबसे- आगे लेके जाए। सबसे बड़ी बुनियादी जो मसला या जो फड्डा पड़ता है ना, वो पड़ता है किचन से That's also true. सबसे ज्यादा। शायद साहिब हैसियत घरानों के लिए वो इतना बड़ा ना हो, जो कि बहुत छोटे होते हैं। नहीं भाई, वो हर किस्म के घरों के हाँ। लिए But किचन But I है was giving मसला। you the benefit of the doubt. हाँ, नहीं अच्छा, डोंट। It's the same for everyone. all right. Even if you don't, चलो ठीक है, let's take it like गुड it टॉपिक, हाँ। आई एम एंजॉयिंग is. दैट। Let's take it like it is. सबसे बड़ा फड्डा पड़ता है किचन से। किचन जब तक इकट्ठे होते हैं, तुम औरतों से पूछोगे तो हम लगे हुए हैं ना मर्द, Yeah. as the women, वो तुम्हें बताएंगी the biggest problem, the biggest breeding ground for all this facade is when you're sharing kitchens. When Unfortunately. yes, Yeah. ठीक है। दूसरा आपने जो एक और बात की थी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ससुर वाली। हाँ, या ससुर या सास for अब that मैं आपको matter। अच्छा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ससुर की आपने बिल्कुल सही बात की है। So when you marry, when a girl marries a boy, and if he's not financially independent, right, then she's actually also marrying the susar.
क्यों है, खर्चा तो वो देगा, इजाजतें वो देगा। ये मसला है ना। आपका इन शॉर्ट इसका मतलब है आपका बच्चा इतना भी काबिल नहीं हुआ कि ना वो इंडिपेंडेंट अपने फैसले ले सके और ना उसके पास फाइनेंशियल मसल है ये बड़ा प्रॉब्लम है। अपनी और अपनी बीवी की या जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो डिसीजंस हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो भाई अगेन वी गो बैक टू द इनिशियल पॉइंट विच इज कि आप जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो रहे हैं ना, ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ आप ना करो व्या, क्योंकि आप तो कर लोगे व्या, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ रगड़ा ਲਾ जो रहे हो ना, लगेगा, रगड़े लगेंगे रगड़ा उसमें, जो सही बात लगेगा है। वो लड़की का लग जाएगा। अपना भी और लगता ये है जुल्म भाई। नहीं है, और ये जुल्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आपने ज्यादा आपने बड़ा जुल्म है। ये ज्यादा बड़ा जुल्म है। आपने बात की थी माँ की नाराजगी की या एल्डरलीज को बुरा लगता है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि छोटी छोटी बातें ही मिलके बड़ी बनती हैं, राइट। लेकिन इसमें आप दोषी नहीं हो गए, आपको गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अगले वो आपकी if so what I'm trying to say is if your mom is making an irrational decision or treating your wife irrationally, that's on her then, right? And और आपको नजर भी वो आ रहा है कि उसने एक गलत चीज के ऊपर, या तो ना हक पे खड़े होके and your wife was wrong, तो उस पर आपकी वाइफ अगर कुछ, आपकी मदर अगर कुछ करे तो यू कैन से कि हाँ ठीक है, लुकिंग एट इट मॉरली एंड एथिकली, तो यू नो माई मॉम इज इन द राइट बट शी इज नॉट राइट। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं अब जो मुझे लगता है मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने तो हमेशा से, मेरा जब से हमारी शादी हुई, मेरा तो हमेशा से एक ही स्टांस रहा कि भाई मेरी बीवी अगर सही है ना, एंड इफ माई मॉम इज रॉन्ग आई स्टैंड बाय माई वाइफ। और उसके लिए मुझे बहुत सी चीज़ें जिंदगी में बाय फेस भी करनी पड़ी हैं, बिल्कुल। बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय हर, बट इफ समटाइम्स माई मदर इज राइट एंड इफ शी इज राइट देन आई एम गोना स्टैंड विद हर। Yeah. इक्वालिटी दोनों तरफ And होनी ऐसे चाहिए। हुआ भी, और ऐसे भी ऐसा- हुआ है। और ऐसे, अच्छा अब मुझे सवाल जहाँ के आपको फंसता है ना, वो ये फंसता है, हम अभी बात कर रहे थे जॉइंट फैमिली की, जिस तरह की हमारी बात हुई, अब सवाल ये फंसता है कि आपके माँ बाप हैं, एक आई एम थ्रोइंग यू अ क्वेश्चन, आपके माँ बाप हैं, सही है, अकेले हैं, बूढ़े हो चुके हैं, 70+ हैं, आपकी माँ, आपका अब्बा रिटायर्ड है, सही है, आपकी माँ ज्यादतियाँ कर देती है आपकी बीवी के साथ, आप घर छोड़ के अपने 70 साल के माँ बाप का क्या करो फिर? ये भी एक सवाल, Just a ये question. we have to discuss बड़ा it। अच्छा सवाल है। आपको ओल्ड एज होम, यू आर टॉकिंग अबाउट दीन टुडे अ लॉट, तो दीन आपको ये कहता है कि वो पहली तो बात है, वो जिम्मेदारी आपकी है, आपसे मुराद आपकी है, औलाद की, औलाद की। औलाद की, जो बिल्कुल, हमने बीच में औलाद पहले की। बोला है। यही, नॉट द स्पाउस। हाँ ऑफ कोर्स, जब तो मैं तो पहले कह रहा हूँ, दीन, क्योंकि आप दीन का रेफरेंस दे रहे हो, दीन आपको इस पे फिर मजीद क्या कहता है? दीन ये कहता है कि आपने उनका खर्चा उठाना है, आपने उनकी तिमारदारी करनी है, लेकिन आपकी बीवी का हक है कि उसको इंडिपेंडेंट घर हो उसका। Of course, सारी बात है। ये क्योंकि आपने दीन की बात की, मैं आपको दीन का जवाब दे रहा हूँ। दीन ही कहता दीन है। के अंदर ये है कि उसको आपने घर अलग लेके देना है, उसने आपके माँ के कपड़े नहीं धोने, बिल्कुल नहीं होने, कुछ नहीं उसने करना, वो खाना भी नहीं बनाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो है। आपने करना है। So what you are saying is कि ये बात मैंने- financially taken care of Let me say what I want to say, which is कि yes, it is the kids, जो जिस माँ के वो बच्चे हैं, उन्होंने करना है, उन्होंने अपनी बीवियों को उनके अपने अपने घर के अंदर रख के करना है। Okay. वो And how is that doable? फाइनेंशियली आप अपना वक्त निकालें, आप अपने पैसे निकालें, लेकिन आप ये नहीं निकालेंगे कि और अगर कोई financially अच्छा नहीं है, घर में ले आओ। फराज, आपकी बात से मैं टोटली एग्री करता अगर हूँ। कोई दीन ये financially कहता है। अच्छा, मैं दीन दीन ये ये कहता कहता है, है। बिल्कुल, हम यार दीन दीन ये की कहता बात है, नहीं कर रहे। अगर आप यार, फाइनेंशियली दीन- नहीं स्ट्रांग ना, हाँ, एक तो फिर मिनट, क्या करेंगे आप? एक मिनट, अगर आप फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग ना, तो फिर टफ लक। No, but I have Tough something- luck टफ लक है, लाइफ इज यार फिर मेजॉरिटी a lot लोग, of- यार फिर मेजॉरिटी लोग आज तो मेजॉरिटी लोग पिस रहे हैं। कितने लोग सही बात पॉवर्टी है, लाइन के नीचे पिस रहे हैं? हैं, तो पिस पिस रहे रहे हैं, हैं ना। सही बात है। It doesn't mean कि अगर वो Who पिस can, रहे हैं, people who पिस रहे हैं can ना, do it, मसला ये है। they do it. just because पिस रहे हैं doesn't mean कि They have to find a way out, ना। हर चीज का वे आउट नहीं है ना You're जिंदगी right, में। they have to find a way out. Way out, ये बात हो रही है। Halfway meet करें, ऐसा भी हो सकता है जो कि लोग कंसिडर करते ही नहीं है। अगर आपका घर है, छोटा है, जो भी है, आप सेमी मैं इसका भी सेपरेट कर हाँ दें। मैं ये ये सेमी सेपरेट अब ये दिस मेक सेंस ना कि जरूरी नहीं पूरा घर दे दें। नहीं नहीं, Of course. रूम दे दें, रूम में थोड़ा तो सा मैंने किचन नहीं- बना दें हाँ। कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको ये डे टू डे फेस ना करना पड़े। हाँ, क्योंकि खवातीन तो यहाँ पे हम है ना जिसके बारे में ये दोनों माशाल्लाह इतना बात कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ी सी अपनी जुबान खोल के बताएं कि एक्चुअली होना क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी इन माय केस एंड ही इज ऑलवेज सपोर्टेड मी, बट आई हैव सीन सो मेनी हाउसहोल्ड गेट शैटर्ड, क्योंकि वही वाली बात है,
इट गेट सेल्फिश। मैं इसलिए इस वक्त ये बात कर रही थी कि माओ से नहीं होता बर्दाश्त, और है एक जेलेसी फैक्टर आता है माओ में जब बच्चों के साथ शेयर हो रहा था, ये नेचुरल है, नहीं कंट्रोल होता। कुछ लोग होते हैं जिनका ज़र्फ इतना बड़ा होता है, मैं जानती हूँ ऐसी खवातीन को भी, चाहे वो मेरी पुप्पी हो चाहे वो मेरी वालिदा हो, जिनमें इतना ज़र्फ होता है, वो अपनी बच्चों को देख के खुश होती हैं। और ये हमें अपनी लिविंग लाइफ एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। जहाँ हमारे रिश्तेदार कुछ टॉक्सिक होते हैं और जो आके खालाएं माओ के कान भरती हैं, वहाँ पे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होंगे जो आके आपको कुछ अच्छी बात करें। तो अगर हमारे कोई बुजुर्ग लोग देख रहे हैं शो, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से कि बहुत आपके रिश्तेदार आके आपको आपके बच्चों के खिलाफ भड़काएंगे, लेकिन आप उन रिश्तेदारों की बातें सुने जो कोई अच्छी बात आपकी बहू के बारे में, आपके बेटे के बारे में या आपके दवात के बारे में करते हैं, क्योंकि शायद वो आपसे ज्यादा आपकी बहन से या भाई से क्लोज है, बजा के उनके जो कि आपके सिर्फ कान भरने के लिए इस दुनिया में आए। इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू ऑल, अमूमन जो ये टॉक्सिक की बात की ना इन्होंने, बुजुर्गों से अपील की है, अमूमन जिन औरतों की अपनी शादी अच्छी नहीं होती ना, खुशहाल नहीं होती, हैप्पी नहीं होती है, वो मिजरेबल सासें बनती हैं। सही बात, बिल्कुल सही, अमूमन 100%। ठीक है, दिस इज जनरेशनल ट्रॉमा, एग्जैक्टली। तो ये आपको लग रहा होता है कि एट टाइम्स के द मदर, किसी की आप देख रहे हो किसी घराने को एंड यू लाइक यार इनके यहाँ बड़े फड्डे चल रहे होते हैं, या सास ने बड़ा डंडा दिया हुआ है, सास बड़ी जालिम थी, या यू नो इट्स ऑल नेगेटिव बेसिकली। What you're not understanding or what you don't know is the baggage. Yeah. ठीक है, because she had a miserable marriage herself, hence it's being carried forward. ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रेशम, आपने ये नहीं सुना, काफी लाइक हमें सुनने को मिलता है ड्रामाज में भी और वैसे, कि हम तो ये करते थे अपने, हाँ ये लो बच्चों ये करवाया जाता था। फरिया, लेकिन मैं ये जो इन्होंने बात की ना कि शायद किसी की बुरी और कभी मैरिज अच्छी नहीं होती थी बात। फराज, आपको मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि हम बहुत सारे, क्योंकि मतलब बचपन से हम बड़े हुए हैं, मेरा क्योंकि जॉइंट फैमिली ही था, मैं पहले मतलब हम मेरे अम्मी अब्बू अपने अम्मी अब्बू के साथ रहे थे। अच्छा, फिर मेरी दादी के पास वंशी पास हुए तो मेरी नानी हमारे साथ आ गई, मेरी खाला हमारे साथ आ गई, तो मैं फिर मेरी भाभी, हम तो मैंने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं। इसीलिए अगर किसी ने, अभी आपने मेंशन किया ना कि हो सकता है कि कभी अगर बुरी मैरिज किसी ने देखी हो तो वो रब ऑफ करे, नहीं, कुछ मॉमीज जो होती हैं ना, उनको फादर्स ने बहुत ही पैम्पर भी किया होता है, तो उनका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि दे वांट ऑल दी अटेंशन। वो कहती हैं जी मैं ही हर वक्त जो है ना अटेंशन सीख करूँ। अब हो सकता है कल को मैं भी ऐसी बन जाऊँ, मैं ये नहीं बात करी कि मैं ऐसी नहीं बन, हो सकता है मुझे यार मेरी अटेंशन क्यों जा रही है, लेकिन ये भी डिलेमा है। सिर्फ हम उनको नहीं कह सकते हाय जैसे उस बेचारी औरत जिसने जुल्म सहे हैं या जिसकी बुरी औरत, हो सकता है वो ये सोचे कि मैं अपने बच्चे के साथ तो ऐसा ना करूँ। अच्छा, मुझे पता तो ये एक ग्रे एरिया है, वी कांट से कि सब लंप टुगेदर ही हम नहीं कर सकते कि बुरी शादी तो इसलिए ऐसी है, इट्स अ ग्रे एरिया। मुझे इस बात का जो लुबे लबाब लगता है ना, वो ये लगता है कि टू ईच इट्स ओन। हाँ, हर किसी का ना डिफरेंट। एक तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है ना प्रॉब्लम जो आती है, हर इंसान को ये अपने बच्चों में वैल्यूज अच्छी डालनी चाहिए, पहली चीज। पेरेंटिंग। दूसरी बात ये होती है कि यार हर किसी, अब मैं अपने घर की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो 5, 6, 7, 8 साल की उम्र तक भी लिविंग इन एन एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, दादा दादी चाचे वी हैड अ गुड टाइम एंड वी हैड अ बैड टाइम्स। मेरे बड़े वाले अंकल हैं, वो ज़रा उन्होंने काफ़ी इश्यूज क्रिएट करते थे, इश्यूज क्रिएट हुए हमारी लाइफ के अंदर। देन वी मूव्ड आउट, फिर हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली बन गए, मेरे माँ बाप, मैं और मेरी बहन। बोरिंग था मेरे लिए वो बहुत। बाद में मैं फिर हम लोग एक शादी करके जॉइंट फैमिली के अंदर आए, हमारे थोड़े प्रॉब्लम्स हुए, सही है, वेयर आई स्टूड बाय माय वाइफ एंड वी मूव्ड आउट, सही है ना, सही है। तो आई मूव्ड आउट, वी हैड अ वेरी गुड लाइफ, then we moved back again to our but then when your father felt sick, Sure, yeah. यही वाली बात पे हम वापस आ रहे थे कि life comes in full circle। Yeah. हम लोग move out कर गए थे, but when Ali's father felt sick, because ये बेटे तो कहते हैं बहन भी है, but वो क्योंकि उनकी लाहौर में अपनी जॉब है, वो वहाँ भी होती है, उनका ज़ाहिर ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करना मुश्किल था, और हम इसी सिटी में थे, तो फिर you have to come around and you have to find ways। मैं अली को कल ही बात कर रही थी that's also very big on her part. Yeah. और मैं कल अली को यही बात कर रही थी कि as our fathers and our mothers are aging, हम उनकी पर्सनालिटी में बड़े डिफरेंट ट्रेट्स देखते हैं। उनके कुछ कहीं जिद करते हैं जहाँ उन्होंने पहले जिद नहीं की थी, ठीक है, कहीं कुछ थोड़े से इरेशनल भी हो जाते हैं जो वो पहले नहीं थे। एक बात जो हमें और सोचनी चाहिए ना, वो ये कि एक तो आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है आपके माँ बाप की खिदमत करे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हैं ना कि चलो यार वो आपके माँ बाप का ख्याल रख ले, तो फिर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको भी अपने सास ससुर के साथ उसी तरह का बर्ताव करना पड़ेगा। होता ये है कि हम लोग इस पर करते हैं यार मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, सही है, मैं तो जी दमाद हूं, मैं नहीं करूंगा।
फिर आप भी अपने सास ससुर की वैसी ही खिदमत करो, फिर आप एक्सपेक्ट करो अपनी वाइफ से। मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने कभी अपने माँ बाप में और अपने सास ससुर में डिफरेंशिएट नहीं किया। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, सही है, ठीक है। उसकी वजह से मुझे और अपने खानदान से जो एक्सटेंडेड फैमिली में बड़ी गाली पड़नी पड़ती है, ए ते लगे है थले ससुराल दा ही हो गया है, सही है। लेकिन मेरा मानना है कि यार मैं उनकी खिदमत करूंगा तो मेरी बीवी भी मेरे माँ बाप से उसी तरह प्यार खिदमत करेगी। इट्स वाइस वर्सा, सही है ना। आप ये सोच के बैठोगे ना, बेशक इस्लाम के अंदर आपकी बीवी का कोई राइट नहीं है उनकी खिदमत करने का, कुछ नहीं करने का। आप अपनी बीवी को फोर्स नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो अगर अलग घर मांगती है उसको अलग घर दो, दिखाएं अपनी मियाँ को चीज। अगर बीवी देखना अलग घर चाहती है तो दो उसको। लेकिन अगर आप दिल से ये चाहते हैं, क्योंकि आपका कल्चर भी तो है ना, यू कांट जस्ट से अंग्रेज गोरे बन के कि नहीं नहीं करना, इस्लाम में नहीं लिखा। आपका कल्चर भी है, उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते, नहीं छुड़ा सकते, सही है ना। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बीवी आपके माँ बाप की खिदमत करे, तो फिर आप दामाद बनना छोड़ दें, सही है ना। आप जाएं और अपने सास ससुर को उसी तरह से प्यार करें, सही है। तो फिर वो आपके माँ बाप से भी उस तरह प्यार करेगी, ये मेरा मानना है। और अगर नहीं भी आ रहा होगा ना प्यार, सॉरी ब्रो मुझे ये बात करना था, अगर आपको नहीं भी प्यार आ रहा होगा ना, बिकॉज हो सकता है कभी टॉक्सिक आपने रिलेशनशिप अपने इन-लॉज के साथ गुजारा, एक अंदर से आपको आएगी कि चलो आई विल डू दिस फॉर माय हस्बैंड, क्योंकि वो मेरे माँ बाप का इतना ख्याल रखता है। और यही तो खूबसूरती है यार मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की, कि आप एक दूसरे के लिए बहुत चीजें करते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है, इफ you're a nice guy, the wife is nice too, the in-laws are nice too, great. Which doesn't Guys, happen. yeah, if you want to, I mean, again, like I said, ideal world, which doesn't really exist, so, but for the sake of argument, ठीक है भाई, you all live happily together, great if it works for you. You are one of the lucky ones. You are one of the lucky ones. ठीक है, वो क्योंकि बड़े कम ऐसे होते हैं। रियलिटी पे आ जाएं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिटीज़ हैं जॉइंट फैमिली को जो एक्चुअली लेके चल रही हैं आर द मेमन्स एंड द चिन्योटीज़, ठीक है। इनसे ज़्यादा तो कोई जॉइंट फैमिली में नहीं है ना। ये सबसे ज़्यादा इकट्ठे वेरी वेल नेट पाए जाते हैं, इनसे ज़्यादा कोई एट नहीं द फेस ऑफ इट। है। मेरा एक दोस्त बचपन में, अभी भी दोस्त है मेरा, he grew up in a joint family. I witnessed this while growing up. दोस्ती थी, 5 भाइयों की औलादें, 5000 गज पे घर था उनका, ह्यूज हाउस। इट्स नॉट लाइक कि स्पेस की भी लिमिटेशंस हैं या कोई इश्यूज हैं। उस वक्त जो उनका फ्रंट था फॉर द वर्ल्ड was we're so united, we're so in love with one another, and we're one and we are a strength as one. ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस फैमिली अगेन, वेरी स्ट्रॉन्ग, कि इतनी स्ट्रॉन्ग के चेंबर के अंदर ओहदे के बहुत सीनियर ओहदे के ऊपर भी उनके एक बंदा फाइज था, कराची चेंबर की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ताजर फैमिली। फास्ट फॉरवर्ड, he moved to Canada. I met the guy after a couple of years. So गुफ्तगू शुरू हुई and I was like, I mentioned this as a point of his strength actually, कि यार तुम तो एक माशाल्लाह joint family से आए हो, and you know you had so much strength, सबका क्या हाल है ये वो। He had no good words to say about his chachas and his mamas. पता चला उन्होंने एक दूसरे के ऊपर केसेस किए हुए हैं। अब let me finish this. केसेस किए हुए हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं अब वो देखना चाहते। How unfortunate. ये तो मैंने आपको एक अपनी मिसाल दी है। अब आप आ जाएं आज के दौर के अंदर और अगेन इन कम्युनिटीज़ को ही दोबारा उठा लें, चिन्योटियों को, मेमनों को, ये सब अब बरक्स प्रीवियस टाइम्स के एक गली में 8 घर ले लेंगे, लाइक आई सेड अर्लियर, होते हैं ऐसे, लेकिन घर अलग हैं। अच्छा, इनको एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी के हैं, इनके पास पैसे होते हैं। ग्रेट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा सोल्यूशन उन्होंने निकाल लिया है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हैं। वो इस बात पे नहीं अड़े हुए अब, जो कि पहले होते थे कि नहीं हम रहेंगे एक ही ज़मीन के टुकड़े के ऊपर, 5 या 6 लोग। Let me finish this. They have also moved away. The most staunch believers of this concept have also moved away. उन्होंने बोला किचन अलग करो। और एक और पता है फड्डा किधर आता है, बहुत बड़ा, औरत का तो आता ही आता है जब बहू आती है या जब औरतें और आ जाती हैं। वो होम मिनिस्टर वाली बात की, होम मिनिस्टर अकेली नहीं रही, अब नीचे और आ गई हैं who are eyeing that. बच्चे, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक घराने के बच्चे हुए, दूसरे भाई के हुए, तीसरे के हुए, चौथे के हुए, और वो जो और फिर
उसके अंदर वो छोटे छोटे बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, ठीक है, जो कि बड़ों में ट्रांसफ़र होती हैं। पहले वो माओ तक बात जाती है, उसके बाद वो मियाँ तक जाती है, उसके बाद वो आपस में जो खींचा तानी और जो तनाव शुरू होता है ना। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि ये हैं रियलिटीज़। एक होती है किताबी बातें, आप कर लो जितनी मर्जी आपने किताबें बातें करनी है, यू कैन टेक एनी स्टैंड यू वांट विद द किताबी बातें, फाइन, यू कैन बी ऑन आइदर साइड, बट इट्स नॉट द रियलिटी, द ग्राउंड रियलिटी। द ग्राउंड रियलिटी इज जो हो रहा है, तो उसको समझना ज़रूरी है। जो कि हमने थोड़ी देर पहले, अभी जो हम रेशम ने भी थोड़ी देर पहले, जो आपने बिल्कुल बात की है, रेशम ने यही बात थोड़ी देर पहले की थी कि आपकी जब एक्सटेंडेड फैमिली होती है बच्चे, ना, स्पेशली तो बच्चों बच्चे। के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। कोई बेव्यू में पढ़ रहा है तो कोई ग्रामर में पढ़ रहा है तो कोई बीकन हाउस में पढ़ रहा है, स्कूल के डिफरेंसेस आ जाते हैं, जेलसी इससे क्रिएट होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे इतनी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे And हैं, I am loving how it's a very heated discussion. नहीं, कि जिस तरह फराज ने भी कोट किया कि एक फैमिली के 8 भाइयों ने 8 घर ले लिए डिफरेंट, लेकिन उन 8 भाइयों के माँ बाप भी तो है ना, वो किसी एक घर में तो रहेंगे, वो भी तो जॉइंट फैमिली अच्छा, बन गई। अब मैं आपको इसका ये मैं बोल रहा जवाब दे देता हूँ, हूँ। हम Let me ask एक्सटेंडेड you. जॉइंट, वी नीड टू डिफरेंशिएट। माँ बाप का क्या करें? ये सवाल है। वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली एंड And a जॉइंट normal फैमिली। joint family. माँ बाप, चाचा चाची, मामू मामी नहीं, लेकिन माँ बाप तो आपके साथ रह रहे हैं ना। रियलिटी जिसने आपने कोट की, तो एक रियलिटी ये भी है कि आप भी इस वक्त जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और मैं भी इस वक्त जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ, ये भी तो एक जॉइंट फैमिली है। ये बात हो रही है। जिस तरह जो फराज ने मेंशन किया ना सिनेरियो कि वो सारे घर एक साथ बना लिए और अब वो सेपरेट हो गए, उसमें माँ बाप का भी होता है। उनका किचन हो गया है, बट मैं वो आपको एक थोड़ा सा एजुकेट कर दूं उस पे। please. जब उनकी बहुएं आती हैं, हाँ, तो उन बहुओं को अगर 5 बेडरूम हाउस है तो उसको एक ही रूम अलॉट किया जाता है, असाइन किया जाता है, जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने सारे बच्चों के साथ रहें। या ये मैं कम्युनिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। और पावर डायनामिक्स की हद इतनी है कि आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी, उनके जो फादर इन लॉ थे, जैसे जो दादा, उनका डिसीजन था कि बच्चे आर नॉट गोना गो टू बड़े कोई टॉप टियर स्कूल्स, वो उन्हीं गली के स्कूल्स में जाएंगे। Again, सुसर से शादी की ना। दे वर वेरी वेल ऑफ, ठीक है, उसमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, जिम्मेदारी अपनी नहीं ले सका। बट पावर डायनामिक्स पावर डायनामिक्स, या कि अपना This is the reality. मदर या फादर अपने बच्चे के स्कूल या एजुकेशन पे डिसीजन नहीं ले सकते। सो लाइक आई सेड ये हाल है। अर्लियर, बाउंड्रीज एंड इंडिपेंडेंस। भाई, as long as somebody is not breaching your privacy, it's okay. But they will ना। सही है, but if they will, then you have the right. Islam has given you the right. Then it's the Talk women's about it. right Fight for it. to So move out of the house. It is her right, and you who have to do that. सही है, there is no doubt on that. एक ये रेशम वाली बात ना, टॉक अबाउट इट, एक हमारा ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। या क्योंकि वो पेरेंट्स से पास ऑन होती, हम आप अगर रवायतें चली जा रही हैं ना। जनरेशंस में जाएं, आपको याद होगा फादर फिगर्स ऐसे होते थे, उनसे बच्चे बात नहीं करते थे। Yeah. उनका एक बस फादर Firm, फिगर होता था, firm. वेरी फर्म, हाँ, distant। ये distant, Fear पे authoritative based था, figure होता था authoritative, एक yes. father. तो डरते थे। ऐसे घरानों में कम्युनिकेशन कहाँ से आएगी? स्कूल से आ रहे हैं अब तो तुम लोग- अच्छा, सॉरी आपकी बात काट के बोल रहा हूँ, एक और बहुत बड़ा इल्मिया जिसके ऊपर हम लोग अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट करने वाले हैं, डाउरी। इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो मासिद है ना आपकी, यार ये जहेज ज्यादा लेके आई है तो मैं इस बीवी को, इस बहू को ज्यादा प्यार करूंगी, उस बहू को कम प्यार करूंगी, जेलसी, चलें, एक के we'll साथ save that for the फेवरेटिज्म next one. नहीं, इसके मैं फैमिली, जॉइंट फैमिली के ऊपर बात करूं, डोंट वरी। तो बात ये हो रही है कि जब ये होता है ना डाउरी सिस्टम, तो एक माँ जो होती है ना, वो किसी एक बच्चे की जो जहेज ज्यादा आया होता है तो उसको ज्यादा फेवर करती है। तो यहाँ आते हैं क्लैशेस, sad. यहाँ आते हैं क्लैशेस, ठीक है, जो आप देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर, नौज़बिल्ला, सास ने मियाँ के साथ मिलके बहू को आग लगा दी। सही है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, सही है ना। इस किस्म के माशरों के अंदर जॉइंट सिस्टम नहीं होता। और ये माशरे हमारे यही तो हैं। हमारे हैं। हमारा माशरा क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, हम क्या है? हम ये हमारे- सारे इतने मसले और पंगों से भरे हुए माशरे हैं, ये बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये तो रियलिटी तो बेड़ा गर्क है। रियलिटी इज नॉट द रोजी पिक्चर जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा। असल तो ये नहीं है ना, असल तो ये है कि आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, जहां तक आपने ये बात की ना, हम इतनी देर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, खैर ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स हो रहे हैं, लेकिन हमने प्रोज का बड़े कम डिस्कस किया। सबसे बड़ा प्रो जो मेरे नजदीक है ना, हालांकि बहुत pros मैं इन ऑल ऑनेस्टी चाहता हूं कि आई बिलीव इन न्यूक्लियर फैमिली, इन ऑल ऑनेस्टी,
क्योंकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। दूर अब जाओ, हर चीज़ करो अपने माँ बाप के लिए, लेकिन ज़रा दूर रहो। लेकिन मेरे ख्याल से जो कुछ अच्छी चीज़ है जॉइंट फैमिली की ना, वो पता क्या है? एक सबसे पहली चीज़ मैं अपने ऊपर कोट करके बताऊंगा, सही है ना? ठीक है, मैंने अपने बच्चों को, जब आप बड़े हो रहे होते हैं ना, जो दादा दादी या नाना नानी वैल्यू सिखाते हैं ना, वो कोई और नहीं सिखा सकता, सही है? मेरी बच्ची को पहले कुल्लवल्ला, पहला कलमा, सब कुछ मौलाना साहब तो बाद में रखे, सही है, उसके नाना ने सिखाई, ठीक है ना? तो बड़ों का इन्फ्लुएंस कुछ बच्चों पे एक तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ क्या? सिक्योरिटी। हम लोग आज का लाइफस्टाइल क्या है? वी नीड अ गर्ल्स नाइट आउट, बॉयज नाइट आउट, वी नीड टू हैंग आउट विद आवर पेरेंट्स, सही है? वी नीड टू गो आउट फॉर वेकेशंस, वी नीड टू गो टू दुबई, वी नीड टू गो टू यूरोप, सही है ना? कहाँ छोड़ोगे अपने बच्चों को? So, अगर आपके बच्चे घर पे हैं तो आपके माँ बाप, टू अ रेस्टोरेंट फॉर दैट मैटर, या आपके माँ बाप घर के अंदर है, यू फील देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। पहला प्रो मेरे नजदीक ये है। दूसरा प्रो ये है यार, हम आजकल के, जिस तरह हम बाकी रियलिटी की बात करें, सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आजकल अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, और फिर जितनी महंगी बिजली हो गई है वो देना, 10,000 कंस्ट्रेंट्स हैं पैसे के, सही है ना? जितनी महंगाई इस मुल्क के अंदर हो गई है, ठीक है? तो जब आपके साथ ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं ना, तो मिल बांट के गुजारा शेयरिंग में हो जाता है, ठीक है? एक बंदा बिजली का 7 लाख बिल भरे, चाहिए ना, सही है? और एक बंदा जो 4 भाई घर में रह रहे हैं, वो मिल बांट के 2-2 लाख करके दे दे, तो ये उसका एक प्रो है, सही है? मैं हरगिज एडवोकेट नहीं कर रहा जॉइंट फैमिली को, प्लीज, सही है? मैं नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने तो बोला कि मैं चाहता हूं कि अलग होना बेहतर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बेहतरी होती है, और बहुत से लोग इसलिए भी साथ रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, मेरा भाई 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो हम लोग 7 लाख रुपए डाल के एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना शुरू कर देंगे। बजाय इसके, मेरा एक दोस्त था फेज 1 के अंदर, उसका बहुत बड़ा 5,000 गज का बंगला था, तो सॉरी माय बैड, 4,000 गज का बंगला था, 2-2 हज़ार गज के बंगले उसने फेज 1 के अंदर, बड़े बंगले, मैसिव लाइफस्टाइल था उसका, सही है? आई मेट हिम 2 years ago, फेज 4 के एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर ऊपर रह रहा था, सही है? मैंने उससे बोला यार क्या कहता है? यार वो फैमिली के साथ रहते थे, बात ही और थी, अब मैं ऊपर रहता हूँ एक छोटे से फ्लैट के अंदर, हमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, एक बड़े घर में रहते थे, एक लाइफस्टाइल मेंटेन हुआ। तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं। तो जो मैंने पहले बात की, वी कांट अग्री एंड यू कांट डिसएग्री। अच्छा, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेक, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। किसी लोगों को जॉइंट फैमिली सूट करती है, किसी को नहीं करती, किसी को न्यूक्लियर सूट करेगी, किसी को नहीं करेगी। हम यहाँ बैठ के बोल दें कि ये मेरा टेक है, वो आपका पर्सनल टेक, अपने एक्सपीरियंस से जरूर हो सकता है, लेकिन आप इसको फॉर और अगेंस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इस्लाम ने भी ना फॉर का है ना अगेंस्ट का है, उसे बीच में रखा है, ठीक है ना? ठीक है, उसने कहा भाई अगर ये चीजें फॉलो करोगे, हाँ ये फॉलो करोगे तो फिर जॉइंट फैमिली सही है। अगर प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही और सब कुछ हो रहा है तो फिर ठीक है। आपका ये पॉइंट्स भी जब मैंने पढ़े, रिसर्च की, तो अगर आप भाई बजट, फाइनेंस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है इस वक्त दुनिया में। लोग खुदकुशी कर रहे हैं यार, सही है? लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अभी आप जाएं, लोग जाके फांसी लगा लेते हैं, बच्चों की फीस स्कूल की नहीं भर सक रहे, ठीक है ना? तो जिसने स्कूल की फीस भी भरनी है और बिजली का बिल भी भरना है, वो क्या करेगा? देखो जो ये वाली बात इन्होंने की है ना, साफ पता चलता है कि एक मर्द बोल, खैर नजर भी आ रहा है मर्द बोले, लेकिन अगर नहीं भी होता है ऑडियो होता, नहीं भी ऑडियो होता है, ये खाली लिखा हुआ होता ना, ये सारा कहा है फ्रॉम अ फाइनेंशियल कोई भी बोल देता है ये एक मर्द का नजरिया है। आपके और मेरे नहीं इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। अगेन अंडरस्टैंड दिस कि व्हाई the joint family system is not working like it used to. Let me now, इधर मुझे एक पॉइंट आया, अगर आप माइंड ना करें मैं बोलूं, बिल्कुल सही आप जो बात कह रहे हैं, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दैट फर्दर। जहन में मेरे वही आ रही है, अगर आपने करना होगा आप अपनी कंप्लीट करिएगा बात। मुझे पूरा वज़ीहत दे के बात करनी पड़ती है, बिकॉज ये दो मर्द बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन बड़े जज्बाती हैं गाइस। तो द थिंग इज के आई पर्सनली थिंक, जहाँ ये एक बात हुई है ना कि सुसाइडल पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी बंदे का चल रहा है, वो मरने वाला है, उससे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो बीइंग अ वाइफ, क्या वो औरत ये सोचेगी कि हाय नहीं मैं नहीं रह सकती यदि माँ दे नाल, या मैं नहीं रह सकती इसकी माँ के साथ या बाप के साथ, That would be too selfish. और जाके मियाँ छलांग लगा ले, या वो कहेगी कोई बात नहीं, कुछ अर्से तक मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ कि मैं एक औरत होते हुए कह रही हूँ कि मैं इतना अपने मियाँ को फैसिलिटेट कर लूँ कि वो मर ना जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं भी करूँ। आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, औरतों के एडवोकेट,
फराज एंड अली, Fair enough, fair लेकिन औरतों को भी एज अ वुमेन में बहन ये बात करी कि मियाँ के मरने से या सुसाइड करने से, बिकॉज बहुत वाकई सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं, ये बेहतर है कि हाँ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन हाँ मियाँ अपने माँ बाप से भी बात करते रहें कि भाई इसको दबा के मत रखो, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। क्योंकि बीवी अगर बर्दाश्त करेगी ना मियाँ की सुसाइड करना, तो माँ को भी ये सोचना चाहिए कि मेरा मियाँ बच्चा कल को जाके मार सकता है अपने आप को। फॉर दोज हु आर मेंटली अनवेल और वीक, हर बात ये ना होना क्योंकि लोग आके ये कहेंगे जी आप क्या बात कर रहे हैं, ये हम उन लोगों की बात करें जो मेंटली नॉट स्टेबल। उसके लिए बात करना भी सीखें प्लीज, हाँ। कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको, करेज अपना गैदर करें, गलत के खिलाफ आवाज उठाना तो आपको इस्लाम अपने सिखाता है। आप कंसर्न्स शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे, राइट? अच्छा देखो तो ना, इफ वी ट्राई टू लेट्स समराइज दिस, किताबी बातें भी हो गई, ग्राउंड रियलिटी की बातें भी हो गई हैं कुछ हद तक जितनी हम कवर कर सके हैं, लेकिन प्रिवेलेंट जो होती है ना एट द एंड ऑफ द डे इन इज ऑलवेज जो उस वक्त हकीकत होती है, जो उस वक्त की Ground रियलिटी होती है। और हर किसी की अपनी रियलिटी हर है। किसी की अपनी reality है। आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी उठा लो, क्योंकि आज रिलीजन का बहुत जिक्र हुआ है, तो अगेन आई एम आल्सो रेफरिंग बैक टू दैट। उसमें भी जितने वाक़यात, जितना सब कुछ है, वो उस वक्त की जो चीज़ें पाई जाती थी वो उसको लेके है। सो मैसेज क्या मिलता है और लॉजिक क्या कहती है, वो यही कहती है कि भाई जो आपका करंट वक्त है, जो दौर चल रहा है, उसको तरजीह दो, उसको तरजीह दो, रादर देन किताबों से या रिटन स्क्रिप्चर से गाइडलाइन ज़रूर ले लो, बट वो गाइडलाइंस होंगी टू सॉल्व योर प्रिवेलिंग रियलिटीज़। प्रिवेलिंग रियलिटी जो है वो हमने बयान की है, वो वही है कि पंगे ज़्यादा हैं। सो आई थिंक कि जो जॉइंट फैमिली के फ़वाइद जिस तरह हमने कुछ गिनवाए हैं और जो उसके मसले मसाइल उसके साथ आते हैं, अगर आप इनको तराजू में तोलो तो जो कॉन्स है ना, या जो उसके मसले मसाइल हैं, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड जॉइंट they outweigh the pros। यस ठीक है, एक पॉइंट हमारा रह गया था अधूरा, इन्होंने एक सवाल उठाया तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि माँ बाप का क्या है। आपने ये तफरीक की है कि एक्सटेंडेड अलग है और माँ बाप का क्या करना है, राइट? दिस इज़ माई ओपिनियन। आई फील कि अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं, देखो पता होता है आपको, इफ़ यू आर रियल टू योर सेल्फ ना, अगर आप ज़िंदगी में इतना शऊर आपके अंदर आ गया, जो कि आना चाहिए शादी से पहले, अगर इतना शऊर आपके अंदर है कि आपको ये पता होता है कि इफ़ माई मॉम इफ़ माई मॉम इज़ एन ईजी टू गो पर्सन विद, और या वो पंगेबाज है, और या ये आपके फादर भी फॉर दैट मैटर, इतना आपके अंदर भेजा होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि मेरे घर का एनवायरनमेंट क्या है, वो कितना टॉक्सिक है, कितना नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप अपने आप एंड वाइस वर्सा, अगर आप वाइफ इज ऑल्सो, एग्जैक्टली, अगर आप ये अपने जहन के अंदर इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि मेरा घर चंगा है, तो 100 बिस्मिल्लाह, आप सारी उम्र बल्कि सबको इकट्ठा लेके चलें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं यार इससे मसले मसाइल होंगे, तो दानिशमंदी इसी में ही है कि आप पहले ही बंदोबस्त कर लें। सबसे पहले अगेन गोइंग बैक टू दैट मेन पॉइंट, आप शादी ही तब करें जब आप अपने पैरों पे खड़े हुए हों। ये आप अपने साथ भी जायज़ कर रहे होंगे, अपनी बीवी के साथ भी जायज़ कर रहे होंगे, अपने माँ बाप के साथ भी जायज़ कर रहे होंगे, बिकॉज व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर 2 feet एंड यू हैव द ब्रेन्स टू फिगर आउट हाउ टॉक्सिक योर एनवायरनमेंट इज और नॉट सो टॉक्सिक, only then you can play that part in each segment। जो आपने बीवी के साथ भी एक अपना रोल प्ले करना है, एक अपने माँ बाप के साथ भी करना है, और एक अपने साथ भी करना है। तो ये आपको इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन फराज, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं ये आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, क्योंकि मैंने काफ़ी घराने देखे हैं जो बीवी की वजह से टूटे हैं, बिल्कुल ऐसे होता है, एंड इट्स वेरी सैड। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, होना तो दोनों पार्टीज़ को फ्लेक्सिबल चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, और लेकिन हमें भी कुछ ग्लास हाफ एम्प्टी देखना छोड़ना चाहिए। वी शुड हमेशा सांसें बुरी नहीं होती, हमेशा सांसें बुरी Exactly, नहीं of course। होती, थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लाएं अपनी लाइफ में, और ग्लास हाफ फुल देखें। हर सबके पास सब कुछ नहीं होता, ठीक है, और लाइफ कैन बी अनफेयर, बिल्कुल, आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। तो ये देखना कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ या मेरे ब्रदर इन लॉ के पास ये है या उनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है, लाइक आई सेड, राइट?
तो और लेकिन ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ने हर किसी को दुआ। अपने, बिल्कुल दुआ आपके इख्तियार में है, आप दुआ करें। अल्लाह ने हर किसी को उसके हिसाब से उस ब्लेस किया है, राइट। तो ये चीज़ें, लेकिन गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर कि हमारे ये बड़ों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाउंड्रीज और क्या दूसरा, इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज प्राइवेसी आपकी, जी, बाउंड्रीज हाँ, में प्राइवेसी हाँ, आ गई। privacy आ गई आपकी। इंडिपेंडेंस में ये है कि एटलीस्ट उस हस्बैंड एंड वाइफ के पास लिबर्टी हो ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो अपने बच्चों के लिए डिसीजन ले सके। आई लाइक टू ऐड हियर कि अक्सर ये होता है कि जब पेरेंट्स साथ रह रहे होते हैं तो कहते हैं ना दादा दादी का प्यार या नाना नानी का प्यार, वहाँ पे भी दे नीड टू स्टेप बैक, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पाल लिए micromanage कर रहे हैं, होते हैं। उन्होंने अपने बच्चे पाल लिए हैं, अब माँ बाप को पालने दें। स्पेशली जैसे हमारा है, माई फादर इन लॉ डज नॉट इंटरफेयर इन व्हाट वी आर डूइंग विद माई चिल्ड्रन। वो नहीं बोलते, Not even our life. वो बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ लाड करते हैं, बट एक हद तक उनको समझाते हैं। सेम इज द केस विद माई पेरेंट्स। वो हमारे साथ उनकी अप्रोच बहुत फर्क थी, लेकिन मेरे भाई के बच्चों के साथ उनके बहुत फर्क है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। अब माँ बाप को करने दो जो कर। sometimes parents also sometimes play a positive role। पता है हमारा जब कभी झगड़ा कभी हो, मियाँ बीवी है, doubt, no हर किसी doubt। का होता है, इसके अम्मी अब्बू जो हैं और मेरे अब्बा जो हैं वो कोशिश करते हैं कि दूसरे की सॉल्व side। हो जाए, और मेरे अब्बा हमेशा मेरे खिलाफ होते हैं, इसकी सपोर्ट में होते हैं। तो समटाइम्स दैट्स व्हाट इज course, yeah। That really helps। टू ईच इट्स ओन। और जो हमने जो फराज बात कर रहा था, उसको वही बात जो मैंने उनको उसको कूजे में बंद करके बोलते हैं कि फैमिली, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, सब फैमिलियां चलती हैं जब तक किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये, क्योंकि देखिए मैं अपनी लाइफ के अंदर ना, आप एग्जांपल लेते हैं अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई एग्जांपल नहीं है। उनकी परवरिश कहाँ हुई है? एक जॉइंट फैमिली में हुई है, सही है। हज़रत अब्दुल्ला की डेथ के बाद, हज़रत अबू तालिब की डेथ के बाद और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद किन्होंने पाला उनको? हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला उनको। लेकिन उनकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं हुई। जब उन्होंने खड़े होकर रिसालत का ऐलान किया तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं बोला कि तुम मेरे घर के अंदर रह रहे हो, मैं इसका डिसीजन दूंगा, नहीं। उन्होंने प्राइवेसी नहीं ब्रीच होनी थी। उन्होंने दावत जुलशीरा में सबको बुलाया और उन्होंने बोला, देखो मेरा नेफ्यू कुछ कहना चाह रहा है, सुनो उसकी बात। उनकी इंडिपेंडेंस को छीना नहीं गया। तो एज लॉन्ग एज आपकी role प्राइवेसी models ब्रीच हैं, नहीं we हो should रही, take from them। आपकी इंडिपेंडेंस ब्रीच नहीं हो रही, तब तक आप जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं, मैं ये कह रहा। इसी तरह अगर कोई आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है तो फिर आप ना रहे। we've lived in all these things। मैं और अली पहले जॉइंट फैमिली विद माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ। मैं पहले पूरे बहुत सारे लोगों के साथ घर से आई थी, जहाँ भाभियाँ बच्चे सब रहते थे। फिर मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ रहते थे। फिर हम अलग हो गए, बिल्कुल न्यूक्लियर, विदाउट एनीवन, एंड देन वी हैव कम बैक टू लिविंग विद माय फादर इन लॉ। सो हमने सब एक्सपीरियंस किया। जैसे आप बात कर रहे थे ना अभी कि सिचुएशनल लेके चलो, हर अपनी अपनी अपना- हर किसी को करो। तो हमने ये किया ना, अडेप्टेबिलिटी की, जहां तक हम बेस्ट ट्राई कर सकते थे, या जहां तक आपका शौहर बेस्ट ट्राई कर सकता है आपको फैसिलिटेट करना, आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंस देना, उसको करना चाहिए, उसका फर्ज और आपका हक बनता है। लेकिन जब कहीं इससे सिचुएशन आती है, जैसे कि इनके अब्बू की तबीयत ऐसी हुई, हमें वापस आना पड़ा, एंड हैप्पीली ग्लैडली सो वी हैव डन दैट, तो अल्लाह ताला फिर आपका हाथ भी पकड़ते हैं और चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो जाती हैं। ओवर टू यू। आई थिंक वी शुड लाइक एंड दिस Wrap नाउ, this up। रैप दिस अप। यार रैपिंग इट अप में यही है, ऑल ग्रेट पॉइंट्स, बट अगेन आई वुड से कि रादर देन आप अपना खुद एनालिसिस करें ऑनेस्टली, अपनी इतना आपके अंदर, अगेन वही वाले, आई विल गो बैक टू दोज पॉइंट्स, किसी पे जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे नहीं आनी। यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट ब्लेम योर वाइफ, यू शुडंट, यू कैन नॉट ब्लेम योर किड्स। ये आपके ऊपर आता है, बिल्कुल। और एक ये चीज़, मर्द के ऊपर आता है। तो मर्द ये कर ले अपनी शुरू के अंदर ही ये फैसला, तो बेहतर है, बिकॉज ही नोज डीप डाउन, हम सबको पता होता है हमारे पेरेंट्स कितने टॉक्सिक हैं, कितने नहीं हैं, हमारे सिबलिंग्स जो हैं वो, हमारा माहौल कितना टॉक्सिक है इन शॉर्ट। तो उस वक्त आप फैसला कर लें, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, सही टाइम पे फैसला आप कर रहे होंगे, रादर देन आप रिलेशंस को ख़राब करें एंड यू गो थ्रू दैट साइकिल। अगर तो अगेन, अगर तो इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ गुड, सो बिस्मिल्लाह, प्लीज़ प्रोसीड, रहें इकट्ठे। लेकिन अगर नहीं है तो ये तयन शुरू में करें कि वेदर आई शुड गो थ्रू दिस, और या मैं पहले ही अलहदगी कर लूँ। आई थिंक इज़ अ स्मार्टर अप्रोच। और फराज मैं दोबारा ये बात रिपीट करूँगी कि, और सब आई एम श्योर अग्री करेंगे इस बात से, कि कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, हमारे पास रहें, जिनके लिए सारी ज़िंदगी गुजारी है, स्ट्रगल की है। कौन चाहेगा कि उम्र के एक हिस्से में आके वो अकेले हो जाएं? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन उसके लिए आइडियल सिचुएशन भी तो क्रिएट करें ना, फ्लेक्सिबल हो जाएं,
एडेप्टेबिलिटी लाइक आई सेड, और ये ऑनेस्टली बड़ों का ही काम है। वो कहते है, थे ना है। कि मैंने बड़े लेके मैंने चलते बड़ों को हैं। चेंज होते हुए देखा है फरिया। बिल्कुल बिल्कुल, You're right. जिस तरह आपने अपनी फादर की एग्जांपल दी और मदर की, तो वो बहुत ही मतलब ये एडेप्टेबिलिटी है ना, अगर ये नहीं होती तो वही रिजिड, वही बिहेवियर, यू नो, और पावर डायनामिक्स को साइड पे रखें, यू नो, फ्री हैंड दें बच्चों को, क्योंकि सबका अपना दौर होता है। Yes. यू नो, एक लाइफ साइकिल क्या? अल्लाह ने बनाई हुई है। एक बंदा ताहयात उस तरह नहीं वर्क कर होम सकता, मिनिस्टर या चेंज होना होता है। या एब्सोल्युटली चेंज होना होता है और होना भी चाहिए, चाहिए। यू नो। तो आई थिंक या और ऑन गुड नोट वी शुड एक लाइटर नोट पे एक और बात कहूँ, जिसने आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैव सीन दैट मूवी, पर हमारे बचपन में हमारी अम्मी भी बहुत एक मूवी देख के रोई थी और हमें बोलती, बचपन नहीं एज एन हम जब ये बड़े हो रहे थे 16-17 साल के थे, किसी ने भी देखी होगी बागबान। बागबान क्या मूवी थी वो, ठीक है, उसको देखें और आप उससे देखें कि हमेशा माँ बाप भी बुरे नहीं होते, नहीं होते, सही है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, आप देखें, और दोनों को प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। जहाँ माँ बाप ब्रीच कर रहे हैं वहाँ बच्चों को अलग हो जाना चाहिए, जहाँ बच्चे कर रहे हैं वहाँ माँ बाप का उनको ख्याल रखना चाहिए। टू ईच इट्स ओन, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी जिंदगी के मसले हैं यार। हमने अपने तरीके से किया डाइसेक्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम को। आप लोग जरूर हमें कमेंट्स में आज के एपिसोड में, एपिसोड ये कहती हूँ तो फिर आज एपिसोड नहीं, इट्स अ पॉडकास्ट आज के सेशन में आपने बताना है क्या क्या आपको अच्छा लगा, किससे आप, कौन सी बात आपको इंटरेस्टिंग लगी जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर गोना ग्रो एंड टॉक अबाउट बेटर थिंग्स। हम आएंगे नेक्स्ट 2 वीक्स बाद with another topic which is going to be as hot as this one. This is a very hot and heated discussion over here. Till the next time, we're all saying bye-bye, Khuda Hafiz. खुदा हाफिज। हाफिज।